अष्टानिका वो महान उत्सव है जिसमें आपका उत्साह उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाए तो समझना ये पर्व महान हो जाएगा। ये एक शाश्वत पर्व है जिसकी महिमा गाने के लिए इन 8 दिनों में देवताओं में भी होड़ लग जाती है, देवता लोग भी आ जाते हैं और सिद्धों की आराधना का ये अनुपम और एक अनूठा आयोजन, कर्म का नियोजन ढीला करने का एक महा महोत्सव है। जीवन में एक बार अपनी ओर से सिद्ध चक्र अवश्य करवा लेना। जितना शिखर जी जाने का महत्व है उतना ही इस विधान का बहुत महत्व आचार्य भगवान ने कहा है। और सौधर्म इंद्र बन जाए तो और इसकी आराधना अनंत गुना हो जाती है, क्योंकि सौधर्म इंद्र एक शाश्वत पद है और जो मोक्ष को दिलाने की कुवत रखता है। स्थापना निक्षेप से अगर हम आज यहाँ सौधर्म इंद्र बने तो निश्चित मान के चलना आज नहीं तो कल हम सौधर्म बनेंगे, और सौधर्म बन गए तो क्या होगा, हमारी मोक्ष की सीट पक्की है। इसलिए सौधर्म जिसके पास है, सब धर्म है, सो धर्म मतलब सद्धर्म अर्थात 10 लक्षण धर्म कि वह सब धर्म जिसके जीवन में उतर जाते हैं वो स्वधर्म कहलाता है। इस विशेष पर्व पर ये विशेष अनुष्ठान करने का, आपके जीवन में अनेक प्रकार की विशेषताओं से भर देने का ये अनुष्ठान आ रहा है। तीनों अनुष्ठान जो अष्टानिका होती है उसमें भक्ति भाव से, मन की प्रसन्नता से साथ सिद्धों की आराधना में जो तल्लीन होते हैं वही मोक्ष के दरवाजे तक जाने के अधिकारी होते हैं। हर समय है तो समय हर, लेकिन ये जो समय है ये पूरे ब्रह्मांड का ऊर्जावान समय है। इसे पाप में नहीं लगाना, आने वाले 8 दिन को पुण्य में लगाना है और आने वाले वो 8 दिन अष्टानिका के उन्हें अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गोल्डन समय बनाना है। विधान तो सभी कर सकते हैं पर ये पर्वों में करने का, अपार पुण्य बढ़ाने का महत्व कुछ अलग ही होता है। ये शाश्वत पर्व है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत के साथ और पूर्ण पवित्रता के साथ आपको रहना चाहिए। जिस प्रकार 10 लक्षण धर्म में आप एकासन करते हैं, बाहर का त्याग करते हैं, जमीकंद का त्याग करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, इन दिनों में भी ब्रह्मचर्य व्रत से लेना है। तीनों अष्टानिकाओं में पालन करना बहुत पुण्य बढ़ता है। संस्कृत का वो महान बीजाक्षर वाला महान मंत्र के द्वारा जब उच्चारण होता है तो पूरा वातावरण धर्ममय बन जाता है। उन मंत्रों की वाइब्रेशन से हमारे अंदर की भावनाओं में परिवर्तन आता है। वो ये मंत्र हैं जो आप 9 बार, क्योंकि हम 9 बार पढ़ाते हैं तो 9 बार हम उन मंत्रों को पढ़ेंगे। तो 9 बार, एक मान लीजिए अंतिम दिन तो ये स्थिति बनती है कि 1008 मंत्र होते हैं और 9 बार पढ़े तो वो मंत्र कितनी बार हो गए, 10,000 बार एक व्यक्ति पढ़ता है। अब यहाँ बैठे मान लो 300 लोग हैं तो विचार करना 10,000 गुणित 300 क्या माहौल बन जाएगा, यहाँ का कैसा शुद्ध वातावरण बन जाएगा। तो इन मंत्रों की विशेष बुद्धि लगाकर और विशेष शुद्धि के साथ आपको अपने जो कर्म है उनकी शुद्धि का मौका आपको मिल रहा है। इस अनुष्ठान को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। जितना मन लगाकर अहोभाव से, आदर भाव से, गदगद भाव से इन मंत्रों को पढ़ोगे उतना ही प्रभाव इस अनुष्ठान का आपके जीवन में पड़ेगा। आपका जीवन अच्छा बनता चलेगा। ये विधान बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आपको इस पूरे विधान में मानसिक विशुद्धि और घर की चर्चा और विकथा से दूर होकर मंत्रों का मुख से उच्चारण कर कर प्रत्येक में अर्घ्य चढ़ाना है और स्वाहा स्वाहा आप करते चलना। तो जीवन की आह आह आपकी मिट्टी चली जाएगी। इस महापर्व का, इस महा आयोजन का, इस महा अनुष्ठान का, जो कि इस विश्व शांति के महान अनुष्ठान में आप सबको भाग लेकर निश्चित अपने भाग्य को तो बदलना ही है। और वो मौका कहाँ पर मिल रहा है, वो मौका मिल रहा है बड़े बाबा की चरण छाया में, मंडी मामोरा में 7 तारीख से 14 तारीख तक ये महान यहाँ पर आयोजन है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बामोरा के तो कोई नहीं छूटना चाहिए, लेकिन बामोरा वाले अपने अपने जो रिश्तेदार है, जैसे विवाह शादी आदि में बुलाते हैं वैसे इस आयोजन में भी आप सबको आमंत्रण दो, सबको बुलाओ कि हमारे यहाँ बड़े बाबा की चरण छाँव में ये जो है बहुत सुंदर विधान हो रहा है। इस विधान में आप सभी लोग आएँ और सबको बुलाएं। आप तो आमंत्रित हो, सबको भी आपको बुलाना है, क्योंकि आचार्य श्री जी ने सिद्ध चक्र को समय सार जैसे अध्यात्म ग्रंथ का सार कहा है। ये अध्यात्म ग्रंथ का सार है। समय सार तो थ्योरी है, समय सार तो
थ्योरी है लेकिन ये प्रैक्टिकल है। जिन्होंने इसमें गुणगान में अपने आप को लगा लिया, मतलब प्रैक्टिकल जीवन जी लिया, इसलिए सिद्धों की आराधना, सिद्धों की गवेषणा का ये परम पावन अवसर आपको पुण्य से प्राप्त हो रहा है। और साथ साथ में तो इन मंत्रों का उच्चारण कौन करेंगे? यूँ मंत्र का उच्चारण तो होगा, लेकिन ये मंत्र का उच्चारण आपके साथ हम भी करेंगे, तो मुनिराजों के मुख से भी आपको उन मंत्रों को सुनने को पूरा मिलता है। क्योंकि यूँ तो जो सामान्य विधान होता है मैं उसमें पूरा नहीं बैठता हूँ, लेकिन मंत्र वाले विधान में भले ही 12:30 बज जाए, लेकिन 12 बज जाए, 1 बज जाए, पूरे अनुष्ठान में मैं शामिल होता हूँ। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण मैं भी साथ साथ में करता हूँ, अपनी विशुद्धि को बढ़ाता हूँ। तो संस्कृत वाले इस विधान में एक विधान नहीं 9 विधान करने का आपको अहोभाग्य मिल जाता है, क्योंकि एक एक बार नहीं 9 बार करते हैं। तो इसलिए इस महाविधान में सबको शामिल होना है, अच्छा मन अपना पवित्र बनाए, ये जो पूरा परिसर है इसे धर्ममय बनाना है। और एक विशेष आयोजन उसमें और रहेगा, साथ साथ में जो बड़े बाबा को हमें विराजमान करना है उनके लिए 10 मार्च को विशेष क्या है, वेदी शिलान्यास का वो मुख्य कार्य भी उसी दिन अपन ने रखा है। उस समय उसमें भी आपको पूर्ण तरीके से भाग लेना है। ऐसा हमारा विशेष आप लोगों से कहना है कि अपने अपने को तो तैयार करना है और साथ में सभी लोगों को तैयार करके इस महा अनुष्ठान में आपको शामिल होना है, ताकि देश में भी ये बात पहुंच जाए कि बड़े बाबा की चरण छाया में एक बहुत अच्छा महा महोत्सव बड़े बाबा को विराजमान करने के पूर्व में विशुद्धि बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं।